हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है कि हमारी जूम पे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बट नेटवर्क इशू के कारण बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा था। बहुत से बच्चे जो कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो उन लोगों ने डिमांड की कि मैम आप वीडियोस ही डालें। तो मैं दोबारा से वीडियोस अपलोड करूँगी और इन वीडियोस के अंदर मैं दोबारा से उसी चैप्टर से स्टार्टिंग करूँगी जो कि हम एक दो क्लासेस जूम पर पढ़ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, बट बहुत से बच्चों ने अभी भी इसे नहीं पढ़ा है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हुए थे। तो उन लोगों के लिए नया है, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा और आप लोगों के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन, ये कलेक्शन होता है। डेटाबेस के अंदर हम किसका कलेक्शन करते हैं? डेटा का। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। तो डेटाबेस के अंदर उस डेटा का कलेक्शन रहता है। अब डेटाबेस के अंदर उसका कलेक्शन रहता है तो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है जिससे कि आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसे मैनेज कर सकें एंड उसे अपडेट कर सकें। ठीक है। इन डेटाबेस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज, कॉलम्स एंड टेबल्स। डेटाबेस के अंदर डेटा को रो, कॉलम और टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एंड इट इज इंडेक्स्ड टू मेक इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। और इंटरनली उनकी इंडेक्सिंग होती है जिससे कि आप डायरेक्टली इजीली जो भी इंफॉर्मेशन आपको, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करना है तो हम उसे इजीली सर्च कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर, ये एक कंटेनर की तरह काम करता है which contains the various objects like tables, queries, reports, etc. in organized way। ये एक कंटेनर होता है जो कि क्या क्या कंटेन करके रखता है अपने अंदर। इसके अंदर टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं जिससे कि इनको बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। डेटाबेस, एक छोटे से डेटाबेस का एग्जांपल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेस। एक्सेस बहुत छोटा सा डेटाबेस है, उसमें आपने सारे कंसेप्ट यूज किए होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम उसके एडवांस की बात करेंगे, वहां तो हमने डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक क्लिक करके और चीजें क्रिएट कर ली थी। बट अब हम उन्हीं काम को करेंगे क्वेरीज के साथ में। क्वेरीज क्या होती है वो चीज अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मेन बात आती है कि वाई डू वी नीड डेटाबेस। हमें डेटाबेस की जरूरत क्या है, हम क्यों बनाते हैं? जबकि हमारे पास में एमएस एक्सेस भी है, हमारे पास एमएस एक्सेल भी है, तो हम उसमें भी तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं? तो उसका आंसर है ये। डेटाबेस हमें इसलिए बनाना चाहिए, हमें क्यों क्यों नीड है डेटाबेस की? टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। इफ साइज ऑफ डेटा इंक्रीजेस इनटू थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इट विल सिंपली क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मैनेज। मेनली क्या होता है, थाउजेंड्स, जैसे आप अगर एक्सेल में बना रहे हो या एक्सेस में बना रहे हो तो वहां पर आप डेटा तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब डेटा लार्ज अमाउंट का होता है, मतलब अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की जाए, तो वहां पर उस डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो सिंपल नहीं होता है। तो डेटाबेस कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और डेटाबेसेस जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे अमाउंट के डेटा को मैनेज इजीली कर सकते हैं। तो पहली नीड तो डेटाबेस की ये हो गई कि हमें डेटाबेस को इसलिए यूज करना चाहिए। सेकंड नीड है कि डेटाबेस में एक्यूरेसी होती है। डेटाबेस के अंदर हम वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं, कीज लगा सकते हैं, जिससे कि डेटाबेस एक्यूरेट रहता है और मेंटेन्ड रहता है। ठीक है। ईज ऑफ अपडेटिंग डेटा, अगर किसी डेटा के अंदर हमें अपडेशन करना है, मान के चलिए एक स्टूडेंट में की फाइल हमने स्टोर कर रखी है डेटाबेस के अंदर, उस स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया है, तो डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, प्राइमरी कीज वगैरह होती हैं, तो उनके थ्रू आप डायरेक्टली उस डेटा को सर्च कर सकते हैं एंड उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। विद द डेटाबेस वी कैन फ्लेक्सिबली अपडेटेड द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। मोर ओवर मल्टीपल पीपल कैन ऑल्सो एडिट डेटा एट सेम टाइम। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल पीपल्स भी कनेक्ट होकर डेटा को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा।
क्योंकि वहां पर हम कुछ वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी ऑफ डेटा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जिससे कि उस डेटाबेस को कौन एक्सेस करे कौन ना करे, तो डेटा हमारा सिक्योर रहता है। एंड डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक तो पहली बात हमारा डेटा एक्यूरेट रहता है, दूसरी बात ये है कि हम उस पर उसके ऊपर इंटीग्रिटी चेक्स वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि आपका डेटा सेफ रहता है और मैनेज्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटाबेस। सो इतना पढ़ने के बाद हम समझ चुके हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो डेटाबेस की एक टेक्निकल डेफिनेशन निकल कर आती है जो है कि इट मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। आप देखिए डेटाबेस जो होता है, अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस की बात करूँ तो स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं, बट वो सारी टेबल्स स्टूडेंट की होंगी, मतलब जो डेटा होगा वो इंटर रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट के डेटाबेस में टीचर की टेबल बना रहे हैं या टीचर की सैलरी की टेबल बना रहे हैं, क्योंकि वो उस डेटाबेस का कोई रिलेशन नहीं है उसका उस डेटाबेस से। तो डेटाबेस पर्टिकुलरली इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है जो कि एक साथ स्टोर रहता है जिससे कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए या एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डेटाबेस से अपना काम करवा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डीबीएमएस। डीबीएमएस जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम ये डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करते हैं और जहां अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं। डीबीएमएस रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर that is responsible for storing, maintaining and utilizing databases. नेक्स्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस हमें उस काम को करने के लायक बनाता है जो कि डेटाबेस के अंदर हमें करना चाहिए। मेनली यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना होता है। तो जब मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है तो वो रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू होता है। आपका एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वहां आप टेबल के बीच में रिलेशन नहीं क्रिएट करते, बट डेटाबेसेस के अंदर हम रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल्स हैव रिलेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में रिलेशन होता है टेबल्स का। आप देखिए ये आपकी टेबल है, टेबल को डेटाबेस के डीबीएमएस के फॉर्म में रिलेशन कहा जाता है, तो इसीलिए देखिए ये पूरा क्या है, रिलेशन है। टेबल को आप हमेशा ध्यान रखिएगा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रिलेशन कहा जाता है। जितने भी कॉलम्स होते हैं, यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3 4। कॉलम के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स। आप जब इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहाँ कॉलम नहीं लिखा होगा, वहाँ एट्रीब्यूट्स वर्ड ही यूज होता है। नेक्स्ट रोज जितनी भी होती है उन रोज के लिए टपल्स वर्ड यूज होता है। एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री ऑफ द कॉलम टेबल कहा जाता है। अगर आपसे कहें कि इस टेबल की डिग्री कितनी है, तो इस टेबल की डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो number of columns in a relation is known as, number of attributes in a relation is known as degree of the table. ऐसी कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। उस टेबल के अंदर कितनी रो है, यहाँ कितनी रो है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल। ठीक है, नेक्स्ट होती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक कोई भी टेबल हो, उस टेबल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो, जिससे कि आप पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अब देखिए एस नेम, स्टूडेंट नेम जो है वो हो सकता है एक ही क्लास में दो बच्चों के नाम सेम हो, उनका स्टेटस सेम हो सकता है, उनकी सिटी सेम हो सकती है, बट उनका एसआर नंबर थोड़ी ना सेम होगा। तो एक कॉलम तो ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो, जिससे कि हम किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। डेटाबेस के अंदर ये कुछ चीजें हैं जो कि आप जनरली क्वेश्चंस में इन्हीं को पढ़ेंगे, वहां पर उसका जो बेसिक नेम होता है वो यूज नहीं होता, ये रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम्स यूज होते हैं। पहला रिलेशन, रिलेशन इज अ टेबल। एक टेबल को रिलेशन कहा जाता है जहां पर डेटा रो एंड कॉलम में अरेंज्ड रहता है। टपल द रोज ऑफ टेबल्स, टेबल की जितनी भी रोज होती हैं उसे टपल कहा जाता है। एट्रीब्यूट द कॉलम्स ऑफ ए टेबल, टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट कहा जाता है। डिग्री द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द रिलेशन। एंड कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ टपल्स दैट इज रोज, number of rows in a relation is known as the cardinality of the
रिलेशन। तो ये रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कीज। कीज जो होती हैं वो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, जो कि हम कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं टेबल के अंदर। जनरली रेस्ट्रिक्शंस इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि हमारा डेटा सिक्योर रहे। दूसरी बात ये कि डेटा रिपीट ना हो, गलती से रिपीटेटिव डेटा स्टोर ना हो जाए, एक स्टूडेंट की डबल इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो जाए। तो कीज से हम कुछ कॉलम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहली की आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होती है, हर टेबल में एक कॉलम प्राइमरी की का मस्ट है, मतलब एक कॉलम यूनिक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको प्राइमरी की लगाना होती है। प्राइमरी की वाले कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप किसी भी रो को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, आपको प्राइमरी की वाले कॉलम में हर रो के लिए वैल्यू देना होगा। ठीक है, पहली चीज रिपीट वैल्यू नहीं हो सकती है, एंड सेकेंड चीज ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, each relation has at least one column for which each row must have a unique value. Such an attribute is called a primary key. Only one primary key can be defined for each table. हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पर प्राइमरी की नहीं लगती। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। Set of all the attributes which can identify each tuple in a relation uniquely are called candidate keys. Out of them one can be chosen as primary. अगर हम जो प्रीवियस टेबल थी हमारी उसकी बात करें तो अगर उस टेबल पे जो प्राइमरी की लगेगी वो लगेगी एस नंबर पर, क्योंकि ये कॉलम यूनिक होगा और हम श्योर है कि आगे भी जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो यूनिक होंगी। बात आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होती है वो हम करंट टेबल को देखकर, करंट डेटा को देखकर लगाते हैं। करंट डेटा के अकॉर्डिंग जो यूनिक वैल्यूज हैं, जिस जिस कॉलम में यूनिक वैल्यूज है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हर उस कॉलम पे कैंडिडेट की लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एस नेम है, यहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एंड सिटी, यहाँ भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो सिटी वाला कॉलम, एस नेम वाला कॉलम और एस नंबर वाला, क्योंकि यहाँ करंट डेटा के अकॉर्डिंग तीनों में वैल्यूज जो हैं वो यूनिक हैं, वो रिपीट नहीं हो रही है। तो ये कैंडिडेट की के कॉलम्स होते हैं। यही चीज उसमें लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट की वाले कॉलम्स होते हैं उसमें से एक कॉलम प्राइमरी की का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है, आपने यहाँ 3 कॉलम सिलेक्ट किए जो कैंडिडेट की के थे, एस नंबर, नेम एंड सिटी। तो जो प्राइमरी की वाला कॉलम है इसमें से आप उसे हटा दीजिए, बाकी जो 2 कॉलम बचते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट की वाले कॉलम्स होते हैं, जैसे नेम एंड सिटी, वो दोनों कॉलम्स जो होंगे वो अल्टरनेट की वाले कॉलम्स होंगे। फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑफ द की एज प्राइमरी की, ऑल अदर रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट कीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की जो होता है ये 2 टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। एक टेबल में जो प्राइमरी की का कॉलम होगा उसका रिलेशन होता है दूसरी टेबल के फॉरेन की वाले कॉलम से, मतलब दोनों टेबल में एक कॉलम होगा जो कॉमन होगा, और वो कॉलम आपका एक टेबल में तो प्राइमरी की का कॉलम होगा और एक टेबल में फॉरेन की का कॉलम होगा। तो इस तरह से फॉरेन की एस्टेब्लिश होती है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कैसे आप फॉरेन की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 टेबल्स है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स की टेबल है। अब क्योंकि स्टूडेंट के पास में कोर्स तो अलग अलग सेम भी हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, तो जो कोर्स वाला कॉलम होगा स्टूडेंट टेबल में वहां पर हम फॉरेन की लगाएंगे, और जो कोर्स वाली टेबल होगी वहां पर जो कोर्स का कॉलम होगा, मतलब कोर्स आईडी का, तो वो वहां प्राइमरी की का होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि जो दोनों टेबल है उन दोनों टेबल के डेटा को अगर आप देखें तो वो अगर ज्वाइन होंगे तो वो कोर्स आईडी वाले कॉलम से ही ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये चीज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी फॉरेन की। नेक्स्ट आता है माई एसक्यूएल डेटाबेस। क्योंकि अब डेटाबेस हम यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, तो डेटाबेस तो बहुत सारे होते हैं। हम कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं। माई एसक्यूएल के अलावा बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है और यूज होते हैं, बट पाइथन की जो बेस्ट कॉम्पेटिबिलिटी होती है वो माई एसक्यूएल से होती है, इसलिए हम माई एसक्यूएल डेटाबेस का यहाँ यूज करते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इसे इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है। जितने भी डेटाबेसेस होते हैं वो इंटरनली एसक्यूएल की कमांड्स का यूज करते हैं डेटा को
इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए। एसक्यूएल क्या होती है? ये कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कुछ क्वेरीज होती है, क्वेरीज के थ्रू हम इन सारे कामों को करते हैं। इन MySQL डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल्स। MySQL डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द MySQL डेटाबेस, ऑल प्रोग्राम्स एंड यूजर्स मस्ट यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये चीज ध्यान रखिए कि MySQL डेटाबेस को अगर आपको एक्सेस करना है तो प्रोग्राम जो होंगे, जो आप लिखेंगे पाइथन के अंदर, उन्हें इंटरनली किसका यूज करना पड़ेगा? एसक्यूएल का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उन्हें यूज करना पड़ेगा। द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज that enables you to create and operate on relational databases which are sets of related information stored in tables। SQL क्या होता है? SQL जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि हमें डेटा को टेबल को क्रिएट करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, किस पर ऑपरेट करने के लिए? रिलेशनल डेटाबेस पर ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करती, क्वेरीज प्रोवाइड करती है, और टेबल्स के बीच में हम इजीली रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एसक्यूएल का यूज करके। ठीक है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द डेटाबेस। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मेनली ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। सबसे पहली होती है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल स्टेटमेंट्स का जो यूज किया जाता है वो मेनली स्ट्रक्चर पर किया जाता है। चाहे आपको टेबल क्रिएट करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, टेबल के अंदर कॉलम सेट करना हो, टेबल में से कॉलम डिलीट करना हो, टेबल पर कॉलम पर कोई की लगाना हो, ठीक है, या टेबल को डिलीट करना हो, तो या टेबल का नेम चेंज करना हो, कॉलम का नेम चेंज करना हो। तो ये जो मेनली जो काम हम टेबल के ऊपर करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की स्टेटमेंट से किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस। इट कंटेन्स द नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू क्रिएट, रीनेम, ऑल्टर एंड ड्रॉप द टेबल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स इसके अंदर रहते हैं जिनका यूज किया जाता है। सेकंड होती है डीएमएल स्टेटमेंट्स। डीएमएल स्टेटमेंट्स जितने भी होते हैं वो रो के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शन जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है, उसके ऊपर अप्लाई की जाती है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स होती है जैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, तो ये सारी कमांड्स डीएमएल कमांड्स के कैटेगरी में आती हैं। इट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। इट कंटेन्स स्टेटमेंट्स टू अपडेट, डिलीट, इंसर्ट एंड सिलेक्ट डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए डेटाबेस के अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट होती है टीसीएल कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस के अंदर जो मेनली ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर बैंक की एप्लीकेशंस वगैरह बनाई जाती हैं, तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वहां हमसे पूछा जाता है ना कि आप कमिट कर रहे हैं, मतलब अगर कंफर्म कर रहे हैं तो आप कमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि जनरली जब हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं डेटाबेस के अंदर से, तो ये कमांड्स यूज होती है, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं हम प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। नोट है, स्टेटमेंट इन MySQL इज कंप्लीटेड विद अ सेमीकोलन। जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं MySQL के या SQL के, वो कंप्लीट कहाँ होंगे? सेमीकोलन से। मतलब हर स्टेटमेंट को लिखने के बाद में हमें बाद में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। दैट इज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू गिव अ सेमीकोलन। SQL स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिटरल्स और करेक्टर लिटरल्स आर स्पेसिफाइड इन सिंगल और डबल कोट्स। जितने भी टेक्स्ट लिटरल्स होंगे, मतलब आपकी स्ट्रिंग और करेक्टर्स जितने भी होंगे, वो सारे सिंगल या डबल कोट्स में आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं MySQL डेटा टाइप्स। मतलब ये है कि हम कॉलम्स के अंदर किस किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो मेनली आपके इतने डेटा टाइप्स होते हैं।
इंटीजर, कैरेक्टर, वैर, डेसिमल, डेट एंड टाइम। इसका मैं एक और आपको डेटाबेस का चार्ट बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसमें आपको बताऊंगी कि कौन से डेटाबेस के अंदर किस रेंज तक की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल डेटा टाइप वाला कंसेप्ट दोबारा से अभी मैं बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी तक इतना आप रिवाइज करें। और 11th में आप डीबीएमएस पढ़ चुके हैं, तो जो कमांड्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक बार आप उसे दोबारा से रिवाइज करें, जिससे कि जब मैं यहाँ पर करूँगी तो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर वो आप पहले पढ़ चुके होंगे तो। ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, और कोशिश करें कि 11th वाला पहले पढ़ लें। ठीक है, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखती हूँ। ये माई एसक्यूएल डेटा टाइप वाला टॉपिक दोबारा से आएगा, जिसके अंदर पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझाऊंगी कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। ठीक है।